धरती माता को प्रणाम करते हैं और सुबह की शुरुआत करते हैं। आज है बुधवार। आज मैंने सोचा था कि आज सारे सॉफ्टवेयर को धो दूंगी। तो सबसे पहले ये पिंक सॉफ्टवेयर, ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका था क्योंकि ये मेरी शादी में आया था। पिछले 6 साल से आज तक ये कभी नहीं धुला था क्योंकि ये बहुत बड़ा और मोटा था। मुझे समझ में नहीं आता था कि कैसे धुलें। वैसे ये ज़्यादातर करके अलमारी में बंद ही रहता था। तो मेरी बड़ी दी ने मुझे सजेस्ट किया कि इसे तुम वॉशिंग मशीन के अंदर डाल दो, ये धुल जाएगा। लेकिन मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ये बहुत मोटा था, थोड़ा सा बड़ा भी था। मेरा मशीन इसे ले पाएगा कि नहीं, ये मुझे डाउट था। फिर मैंने उम्मीद के साथ इसमें सर्फ डाले, बटन दबाया और धुलने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैंने खिड़की खोली और यहाँ से सुंदर नज़ारों का मज़ा लिया क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी और पेड़ पौधे जब हिलते हैं ना हवा से, वो भी सुंदर सुंदर हरे हरे, तो मन को बहुत सुकून मिलता है इन्हें देख करके। तो ये सुकून को छोड़ते हैं और चलते हैं पोछा लगाने की तरफ। क्योंकि पोछा लगाने के बाद मैंने एक बार ट्राई की, मैंने देखा कि टेडी बियर धुला है कि नहीं। फिर जब मैंने उसे ओपन किया तो टाइम अप हो चुका था, वॉशिंग मशीन बंद हो चुकी थी। लेकिन मेरा जो टेडी बियर है वो बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ था। ऊपर का एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही काला काला पड़ा हुआ। जहाँ मैंने सर्फ डाली थी वो सर्फ भी वैसे कि एज इट इज़ पड़ी हुई थी। लेकिन जब मैंने पूरा निकाला तो मेरी आँखें चकाचौंध रह गई। इतना सुंदर साफ हुआ था, लेकिन सिर्फ नीचे आधा हिस्सा एकदम चकाचक, देख के ऐसा लग रहा था ना कि बिल्कुल नया नया है, लेकिन सिर्फ आधा ही साफ़ हुआ था। तब तक मैंने फिर उसको अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसे ऊपर ले जाके हाथ से धो दीजिए और वहीं रख दीजिएगा। तब तक मैं नहा लेती हूँ। नहा के जब मैं आई तो मैंने अपने हाथों को पूरा अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। उसके बाद मैंने अपने चेहरे पे लीपापोती करी। फिर मैं चली गई ऊपर की तरफ पूजा करने के लिए। तो यहाँ जब मैं पहुँची तो मैंने देखा कि पति देव ने टेडी बियर को नहला धुला कर यहाँ पे खूब बढ़िया से बैठा दिया था। इसको मैंने टच करके देखा कहीं इसमें झाग वग तो नहीं है। फिर ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से धोया था पति देव ने। फिर मैं यहाँ से पूजा करके जा ही रही थी कि मेरी नज़र पड़ती है इस चायपत्ती पर। अब ये किसकी हरकत है? ये एक बंदर की हरकत है। वो बंदर किसी के घर से चायपत्ती चुरा के ला के मेरे छत पर बैठ के खा रहा था, लेकिन उसे पता चला कि ये खाने की चीज़ नहीं है तो उसने मेरे छत पर ही गिरा दिया। अब इसे साफ कौन करे, बाद में देखा जाएगा। एक टेडी बियर साफ़ करने के बाद हमने ना बाकी सॉफ्टवेयर भी निकाल लिए। तो बाकी सॉफ्टवेयर में से ये 2 थे जो मुझे कपड़ों के साथ मैंने इनको डाल दिया। तो ये भी काफ़ी गंदे थे, तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर देते हैं। कपड़े लगाने के बाद जब मैं आती हूँ तो कान्हा को जगाती हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो चुका था और ये जब भी लेट से उठता है ना तो दोपहर में बहुत तंग करता है। फिर इसका जो पूरा रूटीन है ना वो ख़राब कर देता है। इसको मैंने यहाँ पर जगाया, फिर इसको नाश्ता वास्ता करा के फिर मैं गई अपने मशीन की तरफ। वहाँ पे मैंने जो कपड़े डाले थे और जो 2 सॉफ्टवेयर डाले थे उनको यहाँ पे मैंने निकाल के देखा तो मैं फिर से चकाचौंध हो गई। ओह माय गॉड, इतना सुंदर साफ हुआ था ना, ऐसा लग रहा था कि आज ही मैं इसे खरीद के लाई। चलो कपड़ा पहना दो। कान्हा को नहलाने के बाद मैंने इसे बाथरूम से बाहर भेज दिया और मैं वहीं रह गई। वापस आके देखा तो कान्हा यहाँ दुबक्के पकड़ के बैठा हुआ था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने जबरदस्ती छुड़ाया और मैं उसे तैयार वैयार करके नीचे आ गई। नीचे आई तो देखा यहाँ पर डबल कोटिंग पेंटिंग हो रही थी जो कि बाकी थी पहले से। फिर मैं कान्हा के साथ थोड़ा बहुत खेली। उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो चुका था। खाना बनाने का टाइम हो या ना हो, लेकिन 1 बजे ना मेरे बच्चे के लिए खाना बिल्कुल तैयार होना चाहिए क्योंकि मैं उसको 1 बजे ऊपर लेकर जाती हूँ और 1:15 बजे से लेकर उसको खाना खिलाना शुरू करती हूँ ना तो 2 बजे तक कैसे कैसे करके खा लेता है। शाम के टाइम में जब वो सो के उठा तो आज मैंने उसको बोला चलो आज छत पे घुमा देते हैं क्योंकि आज वो थोड़ा जल्दी उठ गया था। उसने बोला ठीक है मम्मा, बाइक लेके जाएंगे। मैंने बोला चलो ठीक है बाइक लेके जाएंगे। वो अपनी साइकिल को बाइक बोलता है। तो ऊपर जाने के बाद मैं उसको बोलती हूँ बेटा पैडल मारो, तो वो पैडल नहीं मारता, वो अपने पैर से ही छप 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 करके आगे बढ़ जाता है। मैंने उसे बहुत दिन से मैं उसे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो पैडल पे पैर रखता ही नहीं है। उल्टा उसका जो पैडल पे जो पांडा लगा है ना उसको पैर से मार के निकाल देता और निकालने के बाद फिर उसी से खेलता है। तो मैं उसको ये सब सिखा उखा के मैंने उसको छोड़ दिया खेलने के लिए। और मेरी नज़र पड़ती है मेरे घर के पीछे पोखरे में जो बड़ा सा मगरमच्छ है ना, मतलब मगरमच्छ जैसा दिखने वाला ये जो प्राणी है ना, इसे देखती हूँ मैं। काफ़ी दिनों के बाद देखा था तो मैंने सोचा कि अब मैं आप लोगों को क्यों ना दिखाऊं। तो ये जो मगरमच्छ जैसा दिखने वाला प्राणी है ना, इसका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत बड़ा है, 7 फुट के लगभग होगा करीब। और वो बाहर निकला था आई तो कुछ खाने वाने का खोज रहा था। उसके बाद मैंने अपनी वीडियो बंद करी और इधर आ गई अपने बेटा जी के पास। तो वो उनकी जो हरकतें रहती हैं वो तो हमेशा ही अजब गजब रहती हैं। पता नहीं कहाँ से चोट लगा लिया। फिर मैं नीचे आती हूँ, कैसे चोट लगा तो बोलता है कि चोट नहीं लगा है मम्मा, मच्छर काटा है। ये मच्छर काटा है, इधर ऐसे मच्छर काटता है, ऐसे मच्छर काटा है कि ब्लड आ गया है। रुको रुको
रुको। फिर मैं उसे साफ करने के लिए बोलती हूँ तो वो भी नहीं कराता है, जमीन पर लेट जाता है। फिर मैं ना जबरदस्ती जैसे तैसे इसके साथ ना मुझे हर चीज़ चिट्ठी है वो। जबरदस्ती करनी पड़ती है, जैसे तैसे मैं करके ख़त्म करती हूँ। शाम के टाइम में नीचे आया तो देखा ये बगल की मतलब बगल की नहीं, ये हमारी दादी है, दूसरे बाबा की दादी, तो वो आई हुई थी यहाँ पे खाना खेल रहा था। शाम के टाइम खाना बनाने के टाइम में मेरी माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या बनेगा, उन्होंने बोला कुछ भी बना लो। मैंने बोला ठीक है, टेबल पे झींगा रखा हुआ तो मैंने बोला वही बना लेती हूँ। तो आज भी पतिदेव जल्दी आ गए थे तो मैंने उनको बोल दिया आटा लगा दो, तब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। झींगे की सब्जी रोटी बना के कुछ लोगों को सर्व करके और फिर मैं अपना और कान्हा के लिए डिनर लेकर ऊपर चली जाती हूँ और उसके बाद उसको खिला पिला के सो जाती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में मत बताइएगा, लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। ओके।